वंदे मातरम। जय हिंद बच्चों। मैं हिंदी की कक्षा में सीमा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 10 हिंदी एशियल द्वितीय भाषा के मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विभागीय के आप लोगों के समक्ष बता रही हूँ कि जो 2024 वाले बोर्ड में आने की पूर्ण संभावना है। विभागीय विकल्प: बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? बुद्धिराम। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? कंप्यूटर विज्ञान। प्रमाण में क्या नहीं होता? अड़ू। किसने अपने हिस्से की पूरियां बूढ़ी काकी के लिए बचा कर रखी थी? लाडली। गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? अविनाश। आनंद मेहता प्रोफेसर रामिश के क्या थे? मित्र। एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ में कितने महान भावों की बात कही गई है? 4 महान भावों की बात कही गई है। किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? द्रव्य भक्ति। बूढ़ी काकी को पतलों पर जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? रूपा। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया था? पूना। लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक समझा था? चीनी। माधवन कौन थे? वैज्ञानिक थे बच्चों। असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य कौन कहता है? नंदन। मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? हंसी खुशी में बिताने में। सदानंद के कहने पर सादी राम ने पत्रिकाओं के चित्र का क्या बनाया? एल्बम बनाया। और मालती की आवाज सुनकर बिंदु के चाल में तेजी आ गई। रूपा किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की पत्नी थी। किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? टेल्को। वनस्पति विज्ञान का महापंडित कौन बन गया? जॉन डंकन। पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? सोना। पंडित सादीराम को बूढ़ी काकी की संपत्ति से बुद्धिराम को वार्षिक आय मिलता था 200 रुपया। पंडित सादीराम को एल्बम को कितने रुपए मिले थे? 500। रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक श्री प्रकाश। कालिदास भाषा के महाकवि थे। संस्कृत। भीतरी समृद्धि साहित्य प्रकार है। निबंध। मेरी माँ के रचनाकार हैं राम प्रसाद बिस्मिल। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से उठा कर ले जाएगा ट्रंक। रचना के साहित्य प्रकार है एकांकी नाटक। जॉन डंकन के लिए प्रेरणा मूर्ति है स्कॉटलैंड। टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था। कालिदास हरित शावक के अंगों पर लेप लगाना चाहता था घृत का। विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है यांत्रिक ऊर्जा में। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। सुधा कुलकर्णी के पति का नाम नारायण मूर्ति था। जाकिर अली का उपनाम रजनीश। यशपाल जैन की रचना चोरी। प्रोफेसर रामिश के ड्रीम प्रोजेक्ट था कृत्रिम मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना या कृत्रिम मानव बनाना। सही विकल्प वाक्य पूर्ण कीजिए। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। सादीराम अब पुरानी पत्रिकाओं को बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ अश्लीलता का व्यवहार किया था। पंडित सादीराम की अलमारी में अंग्रेजी, उर्दू और बंगला की पत्रिकाएं थीं। राम प्रसाद जी को किस बात का अवसर न मिला? मात्र ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता के अनुसार जीवन का सुख उदारता और त्याग में है। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? कालिदास दंतुल से। स्त्री के अनुसार भारत के लोग बड़े आलसी हैं। नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट आ गई। ऊर्जा की विशेषता है कि इसे हम स्वरूप परिवर्तित कर सकते हैं। लेखक का सबसे बड़ा काम जीवन जीने को मानते हैं। सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। एफएम रेडियो द्वारा
ईसाई पादरी के अनुसार हम लोग अपने काम पे गर्व नहीं लेते हैं। इतने क्वेश्चन बच्चों आपको एमसीक्यू टाइप्स के आएंगे, और जो एक वाक्य में 2-3 वाक्य में आ रहे हैं उसका भी मैं आपको प्रश्न बता दे रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमीर धन कैसे कमाता है, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी, सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन है, पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम बताइए, धर्म की रक्षा करते हुए किसने प्राण त्यागे, लेखक को किस बात का खपत है। 2-3 वाक्यों में उत्तर बच्चों। अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं, दंतुल कौन था, वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया, नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की, प्रोफेसर माधवान को पसीना क्यों आ गया, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति हैं, आंटी ग्रीड ने अपनी आप बीती में क्या लिखा, रमेश पथराव क्यों करना चाहता है। 4-5 वाक्यों में उत्तर बच्चों। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है, कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य समझाइए, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, बिस्मिल के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार है, उनके लिए संवेदना को समझाइए, रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश होता है। यशपाल जैन ने चोरी पाठ के आधार पर क्या संदेश देना चाहते हैं, आदमी का जीवन उसकी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है, धन सुख का जादूगर है और शांति का डकैत क्यों है, आशय स्पष्ट कीजिए, लातों को देव बातों से नहीं मानते, तुम लोगों में उदारता नहीं है, बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है, समझाइए, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश होता ही है, यह हरेर सावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं, आज जीवन में धन नियंत्रक परिबल बन गया है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बच्चों, इंग्लिश मीडियम की जो हिंदी द्वितीय भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज, उसके मैं आपको विभागीय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं विभाग बी और विभाग सी के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी। बच्चों प्लीज़ इसको आप देखें, कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं। जय हिंद, जय भारत।